दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। इस वीडियो में जितनी मेहनत मैंने फ्रंट एंड पे रह के करी है, उतनी ही मेहनत मेरे दोस्त मेरे भाई सोजल ने बैक एंड पे रह के करी थी। अभी अनफॉर्चुनेटली सोजल हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम दोनों का सपना अभी भी है। हम अभी भी चाहते हैं कि आप सब आर्टिस्ट की हेल्प हो सके, और इसलिए हम बस यही चाहते हैं कि आप हमारी हेल्प करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके जिक्र के पहले पॉडकास्ट में, जहां मैं आपको सुनाता हूं ज़िंदगी से जुड़ी कुछ सच्ची कहानियां। तो दोस्तों, ये कहानी है रुद्र और तन्वी की, दोनों टीनेजर्स हैं, और बाकी की कहानी रुद्र की ज़ुबानी। यूँ तो मैं आज तन्वी से मिलना नहीं चाहता वो मेरे सामने आए और मैं उसे देख के फिर दीवानों की तरह प्यार करूं। बहरहाल, ये कहानी शुरू होती है लॉकडाउन की, जहाँ पे पूरी दुनिया ऑफ हो गई थी और हमारे सारे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस ऑन हो गए थे। जहाँ लॉकडाउन में पास आके रिश्ते थोड़े से ख़राब हो रहे थे, वहाँ इंस्टाग्राम पे कई अच्छे रिश्ते बन भी रहे थे, और उनमें से ही एक रिश्ता था मेरा और तन्वी का। 3 अप्रैल 2020 मैंने एक लड़की को अपने सजेशन लिस्ट में देखा, और आप गेस कर चुके होंगे, वो तन्वी ही थी। यूँ तो मैं उसे जानता था कि हाँ, मैंने इस लड़की को कहीं देखा है, लेकिन पहचानने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी कि क्या मैंने इसे कहीं देखा है। तो मैंने अपने सारे सवाल लेके मैं गया उसके इनबॉक्स में और लिख दिया, डिड आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ। और क्योंकि मुझे नींद आ रही थी तो मैं 2 घंटे के लिए सो गया। 2 घंटे बाद आधी नींद से जगा हुआ, आधी नींद में सोया हुआ, हाथों से फ़ोन उठाया और मानो मेरी नींद पूरी खुल गई। सामने तन्वी का मैसेज था और लिखा था, जी हाँ, आप मेरे को जानते हैं। अब सवाल तो और भी थे कि कैसे जानते हैं और क्या, कहाँ देखा है, ये वो सारे सवालों का गुच्छा बना के मैंने यूँ करके उसकी तरफ फेंक दिया कि, और तब मुझे पता चला कि हाँ, हम स्कूल में ही साथ में पढ़ते थे, और वो मेरे को इसलिए जानती थी क्योंकि मैं स्कूल में अक्सर गिटार बजाया करता था। थोड़ा सा अच्छा भी लगता था मुझे, और मैं फेमस भी था थोड़ा सा अपने गिटार की स्किल्स को लेके। और मैं इसलिए जानता था क्योंकि मैंने उसके साथ एक प्ले कर रखा था जिसमें मैंने उसके साथ एक डांस किया था। अब आप मेरे को पागल समझ रहे होगे, लेकिन हाँ, मैं कभी लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान देता ही नहीं था, तो मेरे को पता ही नहीं था कि ध्यान देना भी चाहिए या नहीं, या फिर कौन है, कहाँ से है। हमारी बातों का सिलसिला शुरू हो गया। पहले तो हेलो, हाय, कैसे हो, क्या कर रहे हो, लाइफ में क्या काम है, लाइफ में क्या करना है आगे, ये सब छोटे मोटे सवाल, स्मॉल टॉक वही चली। फिर उसके बाद थोड़े से डीप टॉपिक्स आने लग गए। आप यूँ समझें कि हमारी रोज़ बात होने लग गई थी। मैं पढ़ाई करने के लिए लॉकडाउन में पढ़ाई करने के लिए अपने रूम में जाया करता, और पढ़ाई छोड़ के हम इंस्टाग्राम पे तन्वी जी से चैट किया करते थे। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा एहसास था उससे बात करना और उसकी बातें सुनते रहना। हालांकि उस बातों में ना सिर था ना पैर था, कहाँ से लेके कहाँ तक चली जाती थी बातें मुझे बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन पता नहीं बहुत प्यारी लगती थी। मैं इस अट्रैक्शन या अफेक्शन को दोस्ती समझ के बेस्ट फ्रेंड का हाथ उसके सामने बढ़ाया, और बदले में उसने भी वो हाथ थामा। हम बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके थे। अब बातों का सिलसिला सुबह 11 बजे से 12 तक नहीं था, और वो शिफ्ट हो गया था रात को 10:30 से लेके 12 तक। ये आज तक चलता है। आज तक मैं उससे 11:30 से लेके 12 तक की बात करता हूँ, लेकिन उस समय की बात कुछ और है। उस समय मेरे को, कह सकते हो, थोड़ा अफेक्शन तो था तन्वी से, लेकिन उसको पता चलेगा तो वो कैसे फील करेगी या फिर कैसे रिएक्ट करेगी,
इसलिए मैंने उसको कभी बताया ही नहीं। एक रोज़ तन्वी ने मुझसे कहा कि यार मुझे ना सिर्फ 12 बजे तक जगाए रख। क्यों? ये बात तब की है जब मैं और तन्वी इतनी लेट बात नहीं किया करते थे। तब हम 9 बजे अराउंड शुरू करके 10 साढ़े 10 तक रैप अप होता था हमारा। तो मैंने कहा ठीक है ये मेरी जिम्मेदारी, लेकिन तेरे को जगना क्यों है? तो कह रहा, तो उसने कहा कि मेरे ना बॉयफ्रेंड का आज बर्थडे है और मेरे को उसे विश करना है। ओके। अब मेरे दिल में ख्याल आया कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है। यूँ तो मैंने आदि के बारे में बहुत बार सुना था, बहुत सारी तारीफ़ें, बहुत सारे कारनामे उसके सुने थे, लेकिन जानता नहीं था कि आदि बॉयफ्रेंड है। मुझे पता नहीं क्यों उस दिन बुरा लगा, ज़्यादा नहीं लेकिन बुरा ज़रूर लगा कि पता नहीं क्यों बुरा लगा। तो मैंने उसे 12 बजे तक जगाए रखा और फिर मैं सो गया घोड़े बेच के। ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि उसने क्या कहा, क्यों कहा, सो गया। अब बात बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार मेरे पापा को मुझसे कुछ काम था और उन्होंने कहा कि आज मेरी शॉप पे आ। तो मैं अपने बड़े भैया के साथ बस शॉप के लिए निकल रहा था, लेकिन मेरे बड़े भैया को एक SBI की ब्रांच में जाना था, कुछ थोड़ा सा काम था उन्हें। वो चले गए अंदर और मैं बाहर बाइक पे बैठा हुआ कि मैं सोच रहा था कि अंदर जाके क्या करूँगा। और वो मेरा एक फ़ैसला बहुत अच्छा था। तब मैंने पहली बार तन्वी को सामने देखा। वो अपने दोस्त के साथ बस कहीं बैंक में ही जा रही थी, लेकिन रुक नहीं पाई क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट काम था और वो काउंटर बंद होने वाला था। उस पल तो लगा कि ये तन्वी है या नहीं, मैं श्योर नहीं था क्योंकि कोरोना की दिन, सबने मास्क लगा रखे थे। बाद में मैं घर गया, घर जाके इंस्टेंटली अपना इंस्टाग्राम खोला। सबसे पहले तन्वी की ही इनबॉक्स आ रहा था, उस पर क्लिक किया, जल्दी से लिखा तू आज SBI की ब्रांच में गई थी क्या? और देखा नहीं कि वहाँ से भी मैसेज आया कि हाँ ओए तू आज SBI की ब्रांच में गया था। ओके, मतलब हमने जैसे देखा वो तन्वी ही थी। तब पहली बार मुझे लगा कि मुझे तन्वी से प्यार है। तो दोस्तों ये था रुद्र और तन्वी की कहानी का पहला एपिसोड। कैसा लगा आपको हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर बताएं और कमेंट का ऑप्शन हो तो कमेंट भी करें। आपकी कोई कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर बताएं। ये रहे इंस्टाग्राम के हैंडल्स। तो दोस्तों इस कहानी के 3 पार्ट और अगला पार्ट देखने के लिए हमें फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो भी दिख रहा हो कर दो, ठीक है। टिल देन गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में। शुक्रिया।